हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने गूगल के अकाउंट में लॉगिन करना है और गूगल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद अपने मेन्यू से आप टूल्स पे क्लिक करें और फायरबेस का यहाँ पे ऑप्शन होगा, फायरबेस पे क्लिक करें। यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास फायरबेस असिस्टेंट की विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें हमने ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल मेथड यहाँ पे गिवन है। गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। हम सिंपल वाला यूज़ करेंगे, लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड वाला। तो ऑथेंटिकेट यूजिंग कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम, इस पर आप क्लिक करें। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो फायरबेस से कनेक्ट है या नहीं। अगर ये ऑलरेडी कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे टिक बॉक्स होगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फायरबेस से कनेक्ट नहीं है तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सिंपली आपने कनेक्ट टू फायरबेस के बटन पे क्लिक करना है। तो जिस ईमेल अकाउंट से आप लॉगिन होंगे ये उसी ईमेल अकाउंट के कंसोल पे आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो। तो मैं इस एप्लीकेशन के लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आपसे पूछ रहा है चूज अ प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू। तो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास पड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और एप्लीकेशन का नाम बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके प्रोजेक्ट से आ जाएगा। अगर आप कस्टम करना चाहो तो आप कर सकते हो। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। फायरबेस एनालिटिक्स अगर आपने ऐड करने हैं तो इनेबल करें, अदरवाइज इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। आपके पास ये आपका अकाउंट पूछेगा एनालिटिक्स के लिए, तो मैं गूगल डिफ़ॉल्ट अकाउंट चूज़ कर रहा हूँ और मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें और आप अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर मूव कर जाएंगे और ये आपको यहाँ पे प्रोग्रेस बार थोड़ी शो कराएगा। आपका एंड्रॉयड स्टूडियो फायरबेस कंसोल से कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट के बटन पे क्लिक करें और ये आपको बताएगा कि योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू द फायरबेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं और अगर मैं खोलूँ यहाँ पे console.firebase.com तो मुझे यहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो है वो ये वाला मिलेगा। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली console.firebase.google.com। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। और अगर आपको यहाँ से वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड लिखा हुआ नज़र आएगा और एंड्रॉयड प्रोजेक्ट व्यू के अंदर जाके आपको अंडर द एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे गूगल services.json वाली फ़ाइल मिलेगी। तो अगर यहाँ पे ये कनेक्टेड है स्टेटस और आपके पास ये JSON वाली फ़ाइल आपके पास अवेलेबल है आपके प्रोजेक्ट में अंडर द प्रोजेक्ट लेवल, तो ऐप के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप सक्सेसफुली फायरबेस से कनेक्ट कर चुके हो। तो मैं इसको एंड्रॉयड व्यू में ही जाता हूँ। तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन SDK इनटू योर एप्लीकेशन। सिंपली आपने इस बटन पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट चेंजेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो फायरबेस की ऑथेंटिकेशन जो डिपेंडेंसी लाइंस हैं वो आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी और ये जो बिल्ड होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, आपके पास डिपेंडेंसीज सक्सेसफुली सेटअप हो चुकी हैं। इसके बाद हम अपना कोड देखते हैं कि हमने अभी तक के लिए जस्ट फायरबेस को कनेक्ट किया है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ और हमने डिपेंडेंसी लाइंस जो हैं वो ऐड की हैं। ओके जी, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम फायरबेस कंसोल में आएंगे, अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और हमने इसके अंदर बिल्ड के अंदर से ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है या ऊपर आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, मे बी आपके पास विंडो आए गेट स्टार्टेड वाली, तो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और साइन इन मेथड्स में आपने क्लिक करना है। साइन इन मेथड्स यहाँ पे वेरियस साइन इन मेथड प्रोवाइड किए गए हैं। साइन इन विद गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, फ़ोन नंबर है, गिटहब है। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो हम ईमेल और पासवर्ड पे फोकस करेंगे। तो हम ईमेल और पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और इनेबल ईमेल और पासवर्ड को हम इनेबल कर देंगे। सिंपली सेव पे क्लिक करना है तो आपके पास ये जो मेथड है साइन इन प्रोवाइडर्स में आपके पास जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड है। तो बाकी साइन इन प्रोवाइडर्स भी हैं, वो हम ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करके मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वो ईमेल और पासवर्ड है। फर्दर वीडियोस में हम गूगल, फेसबुक वगैरह को भी कवर करेंगे। तो आपके पास जो यूज़र्स हैं अभी के लिए कोई यूज़र नहीं है, मैं एक डमी यूज़र ऐड कर लेता हूँ। सिंपली यूज़र हमारे पास है xp@gmail.com और पासवर्ड इसका हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6।
तो ये डमी यूज़र है, हम साइन इन यूज़ करेंगे इसी के थ्रू। अगर हमारा यूज़र यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में एग्जिस्ट करेगा तो हम लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ हम लॉगिन नहीं कर सकेंगे। ओके जी, हम एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ मूव करते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कोडिंग हमारे पास पहले से है, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। तो अगर आपने वो पहले वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें, ताकि आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो सिंपली हम कॉपी कर रहे हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यहाँ से, और इसका नाम हम रख रहे हैं mauth, और हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ, इस विंडो को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ताकि आपके पास जो व्यू है वो क्लियर हो। और यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन को। ये हमारे पास वो बटन था, बटन पे क्लिक करने से हमने देखा था कि यूज़र नेम एम्प्टी है तो रिक्वायर्ड का एरर आएगा, सिमिलरली पासवर्ड एम्प्टी है तो रिक्वायर्ड का। यूज़र नेम का हमने पैटर्न चेक किया था, और यहाँ पे हमने टोस्ट मैसेज लिखा था, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे जी mauth डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये आ रहा होगा। और इसके अंदर आपने ये दो पैरामीटर आपसे लेगा, पहला है आपके पास ईमेल और दूसरा है पासवर्ड। तो ईमेल हमने ली है यूज़र नेम में और पासवर्ड का नाम है पासवर्ड, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम पास कर देते हैं एज अ ईमेल, और पासवर्ड तो हमारे पास सेम वेरिएबल है। हमने दो पैरामीटर पास किए हैं यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड में। पहला पैरामीटर आपका ईमेल है और दूसरा आपका पासवर्ड है। और डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, और इसके अंदर आपने न्यू लिखना है और आपके पास ये होगा ऑन कंप्लीट लिसनर। इसको आप इंपोर्ट कर लें और यहाँ पे सेमीकोलन आप ऐड कर दें। आपकी एप्लीकेशन यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करेगी फायरबेस को, फायरबेस आपको रिस्पॉन्स करेगा, और जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पे ऑन कंप्लीट के मेथड में रिसीव होगा। तो ऑन कंप्लीट के मेथड में आपका जो टास्क है वो या तो सक्सेसफुल होगा, या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपने सही से ईमेल और पासवर्ड लिखा है जो कि ऑथेंटिकेशन में अवेलेबल है, तो आपके पास टास्क सक्सेसफुल होगा। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड आपने रॉन्ग लिखा है तो आपके पास टास्क जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे कंडीशन चेक, इफ़ टास्क जो है ये वाला टास्क, इफ़ टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल, अगर आपके पास टास्क जो सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पे हमने जाना होता है अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, मेन स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे सिंपली हम इंटेंट के थ्रू जाएंगे, और टास्क हमारे पास एल्स में अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो हम सिंपली यहाँ पे टोस्ट मैसेज क्रिएट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। मैं एक पेज यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपली पैकेज नेम पे आप राइट क्लिक करें और एक्टिविटी पे क्लिक करें और एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी, और ये हमारे पास होगी होम एक्टिविटी। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, आपके अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ होम एक्टिविटी, ताकि हम लॉगिन पेज से होम एक्टिविटी की तरफ मूव करें। और सिंपली आपने यहाँ पे पैकेज नेम जो ऑलरेडी है आपका, और डेवलपमेंट लैंग्वेज जो कि जावा है, और फिनिश पे क्लिक करने से ये आपके पास एक्टिविटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। होम एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है, इसकी फ़ाइल हमारे पास ओपन हो चुकी हैं, XML की फ़ाइल और जावा की फ़ाइल। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने वही, अगर टास्क हमारा कंप्लीट है तो हम इंटेंट के थ्रू मूव करेंगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ। इंटेंट IV फॉर एग्जांपल, और इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इंटेंट का जो आपके पास क्लास है ये आपसे दो पैरामीटर रिसीव करेगी। पहला पैरामीटर हम जिस क्लास में है, हमारी जो करंट क्लास है वो है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस। बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट है आप कहाँ पे हो, और दूसरा आपने प्रोवाइड करना है कि आप कौन सी क्लास की तरफ मूव कर रहे हो। तो हम मूव करेंगे, अभी जो हमने बनाई है वो है होम एक्टिविटी डॉट क्लास की तरफ। तो इंटेंट के थ्रू आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ मूव कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे बताना होता है कि आप कौन सी लोकेशन पे हो और आपको किस लोकेशन की तरफ मूव करना है। और स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे IV आप कर दें, जो भी आपने यहाँ पे इंटेंट का नाम लिखा है। ये हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। अभी तक के लिए हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन इसके अंदर ऐड की है। फायरबेस ऑथेंटिकेशन का वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की,
और बटन ऑन क्लिक लिसनर के अंदर ये सारे चेक्स हमने चेक किए पहले, जो भी हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था। इस वीडियो में हमने जस्ट ये वाला कोड लिखा है, इसमें हमने mauth.signin with email and password, यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड किया है जो हम यूज़र से लेंगे। जो यूज़र एंटर करेगा वही सेंड होंगे फायरबेस की तरफ, और फायरबेस हमें रिस्पॉन्स करेगा ऑन कंप्लीट के मेथड में। हमारे पास जो टास्क है वो या तो कंप्लीट होगा या फिर कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि सक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर सक्सेसफुल होगा यानी कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने एंटर किया है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा, तो हम मूव कर जाएंगे होम एक्टिविटी की तरफ। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे पास ये टोस्ट मैसेज का एरर आएगा। ओके जी, एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। मैं यूज़र नेम यहाँ पे लिखता हूँ जो हमने वहाँ पे लिखा था, और पासवर्ड मैं यहाँ पे सही वाला एंटर नहीं करता, वहाँ पे पासवर्ड हमने 1 से लेकर 6 तक लिखा था। और लॉगिन के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एरर मैसेज आ रहा है यहाँ पे, टोस्ट मैसेज ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट का। तो अगर मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड ठीक कर देता हूँ 1 से लेकर 6 तक, तो हमें मूव करना चाहिए नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, और हम मूव कर चुके हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। ओके जी, इस वीडियो में हमने सिंपल लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड कवर किया है विद फायरबेस ऑथेंटिकेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारिक महमूद साइनिंग ऑफ।